शुरू होगी। आप कसरत करोगे तो लगेगी। मैंने कई बार लोगों को देखा, लोग जिम जाते हैं, कहते हैं जी हम जिम जाते हैं, कसरत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सेहत नहीं बन रही, दम नहीं आ रहा, बॉडी हमारी वर्क ही नहीं कर रही। कई लोग प्रोटीन के डब्बे खा रहे हैं बाजार से लेके, कोई बाजारू दवाइयां खाना शुरू कर देते हैं कि मैं ये खाऊं शायद मैं इससे पहलवान बन जाऊं। तो पहलवान बनोगे कहां से? जब आपका सिस्टम खराब है। आपका रूट कॉज पर जो दवाई काम करना शुरू करती है वो रूट कॉज को ठीक कर देती है, और जब रूट कॉज ठीक होंगे तो बाकी सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम दवा देते हैं जो आपको अंदर से, ना कि बाहर से। ऐसा नहीं कि आपको फुला दो गुब्बारे की तरह, कि जैसे हवा भर दी गुब्बारे में, एक बार तो आप फूल गए, बाद में जैसे पंचर कर दिया और सारी हवा बाहर निकल जाए। नहीं, ये आपके सिस्टम को ठीक कर देती है। और जब आपका सिस्टम ठीक होगा तो अपने आप निखार आना शुरू हो जाएगा, अपने आप जोश, अपने आप जवानी, अपने आप कपड़े लगने लग जाएंगे, आपके अपने आप निखार आना शुरू हो जाएगा और आपकी बेस्ट पर्सनैलिटी निकलकर बाहर आ जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि ये दवा जो है बिल्कुल गहराई से और बिल्कुल रूट कॉज से ये उसका इलाज करती है व्यक्ति का, ताकि वो जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से जो है सक्षम हो पाए, खूबसूरत दिख पाए और उसकी सेहत अच्छे से बन पाए। मेन चीज है इसने जड़ से ठीक करना ना। जड़ पकड़ लिया आपने ऊपर ऊपर से कुछ नहीं डाला, आपने जड़ पकड़ ली। कई लोग कहते हैं मैं प्रोटीन के घोल के या दूध में देसी घी घोल के पी लूंगा तो मेरे अंदर ज्यादा ताकत आ जाएगी, या मीट मच्छी मांस ज्यादा खाऊंगा तो ज्यादा ताकत आ जाएगी। ऐसा लोग समझते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूं। मैं ये समझता हूं कि आप 2 सूखी रोटी सुबह, 2 शाम नमक के साथ, अचार के साथ भी खा ले तो भी ताकत आ सकती है। कैसे ताकत नहीं आएगी? आपकी मशीन सही है। आप कभी कमांडो ट्रेनिंग वालों को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप 2 रोटी सुबह 2 शाम खा लें तो आप वज्र जैसा, दमदार, बिल्कुल पट्टे जैसा शरीर पालेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम ठीक है। मेन रूट कॉज है सिस्टम खराब। आपका पाचन तंत्र खराब है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब है। आप जो खा पी रहे हैं वो लग नहीं रहा है बॉडी को, और अगर वो लगने लग गया तो कोई माइकल लाल आपकी सेहत बनने से रोक ही नहीं सकता। आपकी अपने आप पर्सनैलिटी निखरने लग जाएगी जी। तो इस तरीके से हमारी दवा काम करती है जी। यहाँ पर स्वामी जी एक सवाल और पूछना चाहूंगे कि आपकी जो ये दवा है जिसको विशेष अनुभवों के आधार पर आपने तैयार किया है जी, इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है? मतलब किस उम्र के लोग? कोई भी जो 15 साल से लेके 45 साल का कोई भी व्यक्ति इस दवा को खा सकता है, बशर्ते कि उसे कोई गहन बीमारी ना हो। कोई भी खा सकता है। होता क्या है कि जैसे आपने कभी अपने घर में देखा कि पौधा आपके घर में लगा हुआ है तो उसको वो पनप नहीं रहा है। आपके गमले में पौधा तो लगा हुआ है लेकिन वो पनप नहीं रहा है। तो अगर आप उसको पनपाने के लिए क्या करते हो? आप उसकी जड़ों में पानी देते हो, या उसकी जड़ों में खाद देते हो, या पत्तों को पानी देते हो आप, या पत्तों को खाद देते हो। जड़ों को ही तो देते हैं ना। अगर जड़ सही होगी तो पौधा अपने आप ऑटोमेटिकली निखरने लग जाएगा। ठीक इसी तरीके से व्यक्ति की जो जड़ है, उसका जो रूट कॉज है, अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो उसकी सेहत अपने आप निखरना शुरू हो जाएगी और पर्सनैलिटी बाहर आ जाएगी उसकी। अपने आप फटाफट दिनों में असर नजर आना शुरू हो जाएगा। मेन मकसद ये कि लोग सोचते हैं कि यार सेहत बनाना बड़ा मुश्किल है। सेहत बनाना मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपका सिस्टम ठीक हो, और ये जो दवा है ये सिस्टम को ठीक कर देती है जी। इस दवा के बारे में एक बात पूछना चाहूंगी कि इसका सेवन किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग दवा ले लेते हैं लेकिन उसका सेवन किस तरीके से करना चाहिए? दिन में 2 बार दवा खानी पड़ती है, और उसके साथ कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोई परहेज नहीं। सिर्फ आप अच्छा खाना खाएं, नशे ना करें। मैं ये कहता हूं कि एक आदमी ने सेहत बनानी है और वो नशे करे तो आपको लगता है कि उसकी सेहत बनेगी? तो आप उसको इस तरह के काम ना करो जिनसे सेहत खराब होती है, और आप दवा का सेवन करें। आप जो खा रहे हैं रेगुलर वही खाएं। आप चाहे सांबर वड़ा खाएं, चाहे इडली डोसा खाएं, चाहे पराठे खाएं, चाहे रोटी खाएं, कुछ भी खाएं। मेन चीज आपकी मशीन ठीक होना चाहिए। मशीन ठीक होगी तो आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी अपने आप निखरना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से दवाई काम करती है। और दूसरी बात, दवा महंगी नहीं है, सिर्फ 525 रुपए महीना। 525 रुपए आप बताइए कि बहुत बड़ी बात है? बिल्कुल नहीं। एक छोटा बच्चा अगर घर से जेब खर्ची मांगता है तो छोटा बच्चा 500 रुपए महीना खर्च करता है, 1000 रुपए महीना खर्च करता है। तो आप अगर अपनी सेहत को ठीक करने के लिए इतने पैसे खर्च करते हैं तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा नहीं है। और दूसरा, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई बहुत ज्यादा जोर लगाना है या आपने पहले पैसे भेजने। आप हमें सिर्फ एक फोन करें कि स्वामी जी मुझे सेहत बनाने की दवाई चाहिए, हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और दवाई आपके घर पर पहुंच जाएगी। डाकिया आपके घर पे आएगा, आपने डाकिये को 525 रुपए देनी है और अपनी दवाई छुड़ा लेनी।
दवाई आपके घर बैठे बिठाए आपको मिल जाएगी। बिल्कुल स्वामी जी, 525 रुपए में बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर कि इतने कम रुपए में अगर अच्छी सेहत मिलती है तो मेरे ख्याल में कोई भी अफोर्ड कर सकता है। सेहत एक ऐसा खजाना है जी जिसके सामने दुनिया के सारे खजाने फीके हैं। बहुत ही अच्छी बात। कई बार लोगों को रियलाइज तब होता है जब वो बूढ़े हो जाते हैं कि यार जिंदगी का मजा तो ले नहीं पाए। जिंदगी का मजा आप इसलिए नहीं ले पाए कि आप अंदर से ठीक नहीं थे। कई लोग कहते हैं यार मेरी पर्सनैलिटी नहीं निखर रही। पर्सनैलिटी इसलिए नहीं निखर पा रही कि आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है। बाकी आपके पीछे और क्या हुआ, आपको कोई गहन बीमारी तो है नहीं, आपको कोई ऐसा तो नहीं कि बड़ा रोग लगा हुआ है जिस वजह से आप पनप नहीं पा रहे। सिर्फ डाइजेशन सिस्टम। हो क्या रहा है कि आज जो खान पान चल रहा है, जो हम खा पी रहे हैं, उसमें यूरिया मिला हुआ है, मिलावटी खाना, मिलावटी दूध, मिलावटी सांस भी। आदमी 3 ही तरीके से चीजें खा रहा है, या तो वो कुछ पी रहा है, या वो कुछ खा रहा है, या वो कुछ सूंघ रहा है। 3 ही चीजें हमारे अंदर जाती, चौथी चीज तो हमारे अंदर नहीं जाती, और तीनों में मिलावट है। खा रहा है तो उसमें मिलावट है, पी रहा है तो उसमें मिलावट है, और जो सांस ले रहे हैं उसमें प्रदूषण मिला हुआ है। तो बताओ सेहत बने कैसे। अब ऐसे में डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाना भी कोई नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि डाइजेशन सिस्टम खराब ना हो जाए। लेकिन इसमें अगर मैं इसको ठीक कर लूं तो, अगर आप जो खाएं लक्कड़ पत्थर सब हजम हो जाए तो, आप जो खाए पिए वो लगने लग जाए तो आपकी सेहत तो अपने आप निखरने लग गई। आप अपने आप आपकी पर्सनैलिटी निकल जाएगी बाहर। आप जो मर्जी खाओ वही लगने लग जाएगा। आपको कोई बादाम, मेवे, कोई ऐसे जूस पीना, कोई ये दुनिया भर की चीजें खाना, जैसे कई लोग मुंह पर क्रीम लगाने को सोचते हैं हम खूबसूरत हो जाए। अगर दिल में खुशी है तो खूबसूरती कैसी है। एक छोटे बच्चे को देखो, हंसता है, मुस्कुराता है, कितना प्यारा लगता है। वो अंदर से खुश है, अंदर से नाच रहा है। अगर आप उसके मुंह पे पाउडर क्रीम लगाओ तो ऐसे लगता है जैसे रामलीला में काम करने के लिए जा रहा हो। तो ठीक इसी तरीके से लोग अपने मुंह पर क्रीम में पाउडर लगा रहे हैं। आप मुंह पर क्रीम पाउडर मत लगाओ, आप बढ़िया से बढ़िया कपड़ा मत पहनो, लेकिन आप अंदर से अपने शरीर को फिट कर लो। अगर अंदर से शरीर फिट है तो आप हमेशा मुस्कुराते, फिट काम करने को दिल करेगा, चुस्ती आएगी, नूर बढ़ेगा, पर्सनैलिटी निखरेगी, अपने आप चीजों पे काम होना शुरू हो जाएगा। तो मेन चीज है अंदर से ठीक होना। आयुर्वेद ये कहते हैं किसी चीज को बाहर से मत करो। आप किसी पेड़ के पत्ते काटोगे तो पत्ते फिर आ जाएंगे। अगर आप उसकी जड़ पे कैंची मार दो तो वो पेड़ हमेशा के लिए खट जाएगा। ठीक इसी तरीके से रोग है तो आयुर्वेद उसकी जड़ को काट देता है, रूट कॉज पर काम करता है। रूट कॉज ठीक हो गया तो ऑटोमेटिकली आप ठीक हो गए। बिल्कुल सही तो अपने आप वो चीज निखरने लग जाएगी। और सही बात तो ये होती है कि कई बार तो हम समझ ही नहीं पाते कि वजह क्या है, और कारण नहीं जान पाते। कारण नहीं जानते तो उसका निवारण भी नहीं हो पाता। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे कि हमारा जो चलन है आजकल का डे टू डे लाइफ का, कि उसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है जीवन पर। ऐसे ना आदमी पास खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, कंप्यूटर पे 6-6 घंटे बैठे हुए हैं, सारा दिन काम, वर्कलोड, बोझा पड़ा हुआ है, दिमाग पर वजन है। जब दिमाग पर वजन है तो शरीर पर भी वजन पड़ना शुरू हो जाएगा। आपको ख्याल ही नहीं जाता अपनी सेहत के लिए। तो ऐसे में आदमी के शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे में अपनी शरीर अपना अंदर से राइट काम करता जाए तो आपका जब शरीर फिट होगा तो आपका माइंड भी फिट होगा। कई बार आपने एक कहावत सुनी होगी कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन वास करता है। तो स्वस्थ मन होने के लिए आपको अपनी बॉडी को फिट रखना, आपके शरीर को कायम रखना, मजबूत रखना, ताकि आप रोगों से लड़ पाएं। वरना क्या होगा, थोड़ी सी हवा चलेगी आपको खांसी जुकाम हो गया, थोड़ा सा कुछ मौसम बदला आपकी तबीयत खराब होने लगी। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम खराब है, आपका लिवर सिस्टम खराब है, आपका इंटेस्टाइन पूरा जूस नहीं निकाल पा रही, आपकी बॉडी जो है वो जो जिस तरीके से वर्क करनी चाहिए वैसे वर्क कर ही नहीं पा रही। और अगर चुस्ती फुर्ती, एनर्जी, बॉडी पूरी फिट रहेगी तो आप हमेशा जवान, हमेशा फिट, आपका एनर्जी पूरी, आपका काम करने को दिल करेगा, आपके कपड़े जचने लग जाएंगे, आपके चेहरे पर नूर निखरा, चेहरे पर लालिमा, ऐसे लगोगे टमाटर जैसे गाल हो रहे हैं। लोग मुंह पर मलाइयां लगाते हैं मुंह गोरा करने के लिए। मैं कहता हूं मलाई लगाने की जरूरत नहीं, अंदर की खुशी की बात है। आप अंदर से हैप्पी हैं तो हैप्पीनेस चेहरे पे आती है, अंदर से दुखी हैं तो दुखी चेहरा नजर आता है। अगर आप अंदर से फिट हैं तो फिटनेस बोलती है, अपने आप आपका शरीर बोलेगा कि मैं फिट हूं। वो चीज अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी, ये दवा के सेवन के बाद। स्वामी जी, यहाँ पर आपने बात की इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको ठीक करता है। तो ऐसे में जो आपकी दवा है जो इतने शोध के बाद आपने तैयार की है, वो इम्यून सिस्टम पर किस तरह से प्रभाव डालती है? मेन चीज है, जब आपका खाया पिया लगेगा
तो आपकी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल भी बढ़ेंगे, आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल भी बढ़ेंगे। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो इम्यून सिस्टम है आपका, जो रोगों को लड़ने से, रोगों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। जब आपका शरीर अंदर से ठीक होगा तो छोटा मोटा रोग तो आपके ऊपर आ ही नहीं पाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि मैंने यहां तक भी सुना है कि लोग कहते हैं मैं दूध पीता हूं मेरे को दस्त आ जाते हैं। दूध तो अमृत है, दूध तो परमात्मा ने पैदा किया है। मां बच्चे को सबसे पहले दूध पिलाती है। अगर आप दूध डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया में और क्या करोगे? दूध सबसे हल्की चीज है, और अगर आप हल्की चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो भारी भारी चीजें कहां से करोगे? देसी घी कहां से कर लोगे? बादाम कहां से कर लोगे? ड्राई फ्रूट्स कहां से कर लोगे? आपके शरीर को लगेगा ही नहीं। शरीर को अगर लगने लग गया तो लक्कड़ पत्थर सब हजम हो, और अगर छोटा मोटा कुछ भी खाओ वो भी लगने लग जाए। सूखी रोटी भी बादाम की तरह काम करेगी। अगर कहीं आपके शरीर को लगने लग गया और आपने फिर बादाम खाए, मान लो कि आपने उसके बाद अंडे खाए, बादाम खाए या कुछ ऐसी चीजें खाई ताकत वाली, तो आपको डबल ट्रिपल लगेगा, आपको ज्यादा जल्दी लगेगा, आपको जल्दी जल्दी असर हो जाएगा, आपके चेहरे पे जल्दी जल्दी अपने आप रौनक नजर आने लग जाएगी। तो शुरुआत में ही आप आज दवा खाना शुरू करो, 10-15 दिन में ही आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाता है। आपकी अपने आप भूख जागृत होने लग जाती है, आपका हाजमा दुरुस्त होने लग जाता है। जो खाते पीते आपको लगता है यार सब खा गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, फिट हो गया, बदन में ताकत महसूस होने लग जाती है। और जब भी किसी चीज का वर्क स्टार्ट होता है, जैसे मान लो आपको बुखार चढ़े, तो बुखार चढ़ता है तो आपको पता लगता है कि मेरा शरीर डल हो गया। ठीक इसी तरीके से बुखार उतरे तो आपको फील होता है कि अंदर फिटनेस आ रही है, ताकत आ रही है, बुखार कम हो गया, अब मैं फिट महसूस कर रही हूं, ऐसा महसूस करते हैं। ठीक इसी तरीके से मेरी दवा है। अगर आप दवा खाते हो, दवा जब वर्क करती है तो आपको अपने आप नजर आने लग जाता है कि यार पहले से मैं जो भी खाता हूं हजम होने लग गया, शरीर में गैस बनना बंद होगी, पेट खराब रहना जो है वो बंद हो गया, दूध पीता हूं दूध हजम हो रहा हूं, केले खा रहा हूं केले हजम हो रहे हैं, बादाम खा रहा हूं बादाम हजम हो रहे हैं, खाया पिया खा रहा हूं हजम हो रहा है, और शरीर में एनर्जी, ताकत, चलने फिरने को, भागने दौड़ने को, एनर्जी वाला वर्क करने को। कई बार आप कभी फील करो कि आपको बैठे बैठे ऐसा लगता है आज शरीर में जान लग रही है, कसरत करूं। कभी आपको ऐसा लगता है कि शरीर में ऐसा लग रहा है कुछ काम नहीं किया, थके थके से महसूस कर रहा है, आज आराम कर लो, आज दम नहीं है शरीर में। तो आदमी तो वही है ना, तो फिर ये क्या हुआ? अगर आदमी वही है, इसका मतलब दोनों चीजें हमारे ही अंदर थी, ताकत भी हमारे अंदर थी, आलस भी हमारे अंदर था। तो ये आलस को दूर करती है, एनर्जी को बढ़ाती है, ताकत आपके अंदर खिंचना शुरू हो जाती है। जो आप खाते पीते वो लगने लग जाता है, आपकी अपने आप रौनक बढ़ने लग जाती है, आप और बेहतर और अच्छे और फिट होना शुरू हो जाते हैं। यानी हमें हमारी ताकत का एहसास कराने वाली है कहीं ना कहीं ये दवा, यानी कि ये कह सकते हैं चमत्कारी है दवा। कहीं ना कहीं ये हमें वो एहसास करा देती है कि हमारे अंदर ताकत है और हम उसकी अपनी क्षमताओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्षमताओं का प्रयोग करना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी शक्तियां सोई हुई थी। भगवान ने तो आपको सही बनाकर ही भेजा था, लेकिन इंसान ने खुद को खुद खराब किया। जो मिलावटी भोजन खा खा के हमारा शरीर खराब हो चुका है, हमारा लिवर सिस्टम, हमारे इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी जो है वो अपसेट होना शुरू हो गई। तो वो अगर ठीक हो जाए तो आउटपुट अपने आप ठीक हो ही जाना है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। आपकी ताकत अपने आप ही आनी शुरू हो जाएगी, आपका शरीर अपने आप फिट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और टूट फूट की भी कहीं ना कहीं मशीन है शरीर, एक तरह से देखा जाए तो उसका भी मरम्मत करती है ये दवा। मरम्मत ऑटोमेटिकली होगी जब आपका खाया पिया लगने लग गया और आपका लिवर सिस्टम सही हो गया तो मरम्मत होगी। आपकी इंटेस्टाइन सही काम करने लगी तो अपने आप मरम्मत होगी अंदर से, और आप फिट होने शुरू हो गए, रौनक लगने लगी चेहरे पर। मेरे ख्याल में 15 दिन में सेहत का इतना अच्छा फॉर्मूला होना बहुत ही बड़ी बात है। 15 दिन में ही एहसास हो जाता है। वैसे दवा तो 2-3 महीने खानी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज के रूट कॉज को दूर करने के लिए, और आयुर्वेद है ये कोई एलोपैथिक दवाइयां नहीं है, ये कोई स्टीरॉइड मिली दवाइयां नहीं है कि जो एकदम तो गुब्बारे की तरह असर कर दे और बाद में शरीर खराब हो जाए। ये तो धीरे 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 शरीर को पूरी टोटली फिट कर देती है, जिससे कि दोबारा भी ये प्रॉब्लम ना आए। तो अगर आपने पूरी तरह से किसी चीज को ठीक करना है तो आपको उसको धीरे 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 रूट कॉज को काट देना चाहिए। तो ये दवा धीरे धीरे रूट कॉज को ही मिटा देगी, रूट कॉज ही ठीक हो जाएगा। जब रूट कॉज ठीक होगा तो आउटपुट अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जहां खराबी आ रही है, खराबी दूर हो गई तो शरीर तो अपने आप निखरेगा।
बिल्कुल। और वैसे भी आयुर्वेद तो वैदिक काल से चली आ रही परंपरा है और उसी पर आप चलकर जो है समाज का कहीं ना कहीं कल्याण ही कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं। एक तो इतने सस्ते में इतनी अच्छी दवा उपलब्ध कराना, लोगों को सेहत का फॉर्मूला मेन देना। चीज है हमारी जो संस्था है सन्यासी आयुर्वेदा, ये 60-65 साल पुरानी संस्था है, आजादी से भी पहले समय की। तो हमारा मेन मकसद, हमारे पिता ने हमें एक ही चीज सिखाई है कि बच्चों भलाई करो। एक डॉक्टर का जन्म इसलिए होता है कि वो लोगों की सेवा करे, उसके जीवन का मकसद है कुछ। जैसे कहते हैं कि डॉक्टर की नींद और पुलिस को नींद, दोनों को नींद नहीं मिल सकती पूरी, क्योंकि डॉक्टर के पास तो रात को 2 बजे भी अगर पेशेंट आएगा तो उसे अपनी नींद छोड़कर पहले पेशेंट को देखना है। पुलिस वाले को भी अगर कोई ड्यूटी का वर्क आ गया तो उसके लिए, देश सेवा के लिए उसे भागना है। तो ठीक इसी तरीके से मेन मकसद आज लोगों ने कमर्शियलिटी के ऊपर ले गए। लोग ये सोचते हैं पैसा कमा लो, लूटना है, हमें तो धंधा करना है, हमें तो जल्दी जल्दी अमीर बनना है। हमारे फादर ने हमें एक ही चीज सिखाई है, नहीं, आप सेवा करो। सेवा करोगे मेवा अपने आप मिल जाएगा। आप राइट काम करोगे, लोग अपने आप आपके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। और पैसे अगर आपने ज्यादा कमा भी लिए तो छोड़ तो यही जाने। अगर आपने राइट काम किया तो आपका नाम कितना लंबे समय तक चलेगा। आपने आज जो इनकम की, जो आपने आज नाम कमाया, वो आपके आगे पोतों पड़पोतों तक जाने वाला है। वरना आपकी जनरेशन में आपने लूट खसूट की, यही सब कुछ खत्म हो जाना है। क्योंकि पाप और पुण्य यही सारा फैसला हो जाता है, बाहर नहीं जाना पड़ता किसी। जी बिल्कुल। तो ये हम इसी चीज को सोचते हुए कि मानवता की भलाई को करके, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ज्यादा महंगी नहीं होती। लोग इसको इस तरह से महंगा करने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसे पेश कर दें जैसे पता नहीं कितना बड़ा खजाना ले आए। जड़ी बूटियां वो तो परमात्मा ने फ्री में दी हैं, लेकिन उनको तोड़कर लाना, उनको बनाना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, डॉक्टरों की मेहनत करना, इसलिए एक जायज कीमत बनती है। इसीलिए इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमने सिर्फ 525 रुपए इसका दाम रखा कि कम पैसों में आदमी पर एक राइट चीज आदमी के पास पहुंच जाए। जी बिल्कुल स्वामी जी, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम दाम में ये सेहत का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, अफोर्डेबल है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पर एक बात मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो दवा है, इसको क्या लड़कियां भी खा सकती हैं या सिर्फ लड़कों के लिए ही है? परमात्मा ने लड़के लड़की हैं तो दोनों इंसान ही ना, दोनों के लिए ही ये उतनी कारगर है। लड़कियां भी खा सकती हैं। कई बार लड़कियों के शरीर को आप देखते हो कि लड़कियां जो सूखी सूखी सी, तो वो भी ये दवा खा सकती हैं। और मैं ये कहता हूं कि आपको बाजारू दवाइयों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिसका कोई बाप नहीं, जिसकी कोई आपको कोई सलाहकार नहीं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप मेडिसिन ले रहे हो तो आपका शरीर खराब होता है। तो कायदे से आप दवा वो लो जिसके साथ जिम्मेवारी जुड़ी हो। आज सन्यासी आयुर्वेदा इतनी पुरानी संस्था लोगों की जो सेवा कर रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी की वजह से हमें पता है हम क्या दे रहे हैं, जिससे लोगों को पूरी तरह से असर हो। ना कि आप बाजारी दवाइयां खा लो, पता लगे आपको कल को शरीर ठीक करने की जगह ज्यादा खराब करके बैठ गए। तो आप सही तरीके से अगर आप दवाई लेते हैं, सही अपने सिस्टम को ठीक करते हैं, रूट कॉज पर काम होता है, आप आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो जिंदगी में हमेशा सुखी रहते हैं, लंबे समय तक, लॉन्ग लाइफ आप ठीक रहते हैं। बिल्कुल स्वामी जी, आपने सेहत का इतना अच्छा फॉर्मूला बताया। ऑथेंटिसिटी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं प्रामाणिकता है इस दवा में, आयुर्वेद से जुड़ी हुई है और लोगों का भला करने के लिए, लोगों की सेहत बनाने के लिए आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमारे दर्शकों को, और हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ हो, निरोगी हो, उन्नति की ओर हो, यही शुभकामनाएं हैं हमारी और यही उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम का। तो आगे भी हम स्वामी जी के साथ इस तरह की चर्चाएं करते रहेंगे और आपको आपके स्वास्थ्य के लिए सचेत करते रहेंगे कि आप स्वस्थ रहें। तो अब वक्त तो चला है आप सभी से आज्ञा लेने का। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हमारा पता है सन्यासी आयुर्वेदा, कोडिया पुल चौक, नजदीक रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली 110006। फोन 01204785 वेबसाइट काश मेरे पापा भी मुझे ऐसे साइकिल चलाना सिखा पाते। Doctor said no more monkeys jumping on a bed. मैं
बचपन में बहुत सारे पोएम सुनाती थी। मैंने अपने मम्मा पापा को भी काफी सारे पोएम सुनाई हैं, लेकिन उन्होंने आज तक ना तो कभी सुना है ना कभी कुछ बोला है। I wish even my mom and dad could see me. I wish मेरी मॉम भी मेरे लिए ऐसे गाना गा सकती। छोटी सी उम्र में ही इन बच्चों को एहसास हो चुका था कि कुदरत ने इनके माता पिता में कुछ कमी छोड़ दी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। तभी छोटी सी उम्र में ही ये बच्चे अपने माता पिता की आवाज बने, कभी उनकी आंखें तो कभी बैसाखी। बचपन में कई जिम्मेदारियों का बोझ इन नन्हे कंधों ने उठाया और इन सब के बीच इनकी अपनी नन्ही सी दुनिया कहीं खो गई। और माता पिता के बारे में सोचिए, वो दर्द कैसा होता होगा जब वो अपने बच्चे की किलकारियां ही न सुन पाए। बच्चा माँ की गोद में हो लेकिन माँ उसको देख ही ना पाए, पापा का सहारा हो लेकिन पापा अपने लाडले को कभी गोद में ना उठा पाए। कैसा होता होगा वो बचपन जिसमें एक अधूरापन, एक खालीपन, एक ख्वाहिश हो कि काश मेरे मम्मी पापा भी मुझे देख सकते, काश मेरे मम्मी पापा मुझे सुन पाते, काश मैं अपने मम्मी पापा की बाहों में छुप सकता। एंजल सिंह है। मेरे परिवार में मेरे पापा जोरिन सिंह एंड मेरी वो हाउस। मेरी फैमिली में 2 छोटे छोटे बहन भाई हैं। लड़ना झगड़ना हंसना बातें करना वो सब मैं आवाज की बिना करती हूँ। इट्स बिल्कुल सन्नाटा इन माई फैमिली बिकॉज माई पेरेंट्स के नॉट हियर। माई पेरेंट्स आर डेफ। मेरे मॉम डैड सुन बोल नहीं सकते हैं। Angel, how old were you when you picked up the sign language? I think मेरे ख्याल से 2-3 साल। It was my first language. I mean, it got to an extent कि लोगों को लगता था कि ये लड़की बोल नहीं पाएगी। सिर्फ इशारों में बात करती थी मैं। एंड मैंने बोलना मेरे ख्याल से 5 साल, जब मैं 5 साल की थी तब बोलना शुरू किया था। क्योंकि घर में कोई बोलता ही नहीं था। एग्जैक्टली। जब आप पैदा हुई होंगी तब आपके पेरेंट्स को एक बार को लगा होगा कि पता नहीं ये बच्चा बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, सुन सकती है या नहीं सुन सकती। ऑल दोस कंसर्न्स वर देयर। मेरे मॉम डैड थोड़े लिबरल टाइप थे। उनको दे लाइक ठीक है, अगर इफ मेरी बेटी सुन सकती है वेल एंड गुड, अगर नहीं सुन सकती गुड इनफ। हमारे जैसे। एग्जैक्टली। तो इट वाज वेरी सिंपल। आई मीन बट एंजल, आज हम जिंदगी लाइफ में जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि व्हेन योर पेरेंट्स आर स्पेशली एबल्ड, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू मिस आउट ऑन? आपको अपने बचपन में कोई कमी महसूस होती है? I might see it acts both as a positive and a negative when you mature fast. That is one thing that I've faced throughout my childhood, because at the age of 5 आपको you know how to talk to shopkeepers, you know how to buy your groceries, because आप mom dad के साथ हमेशा more or less you're always with them. So during those times I felt कि मुझे I just want to play, I just want to go out. I want to be a kid. I don't want to know anything, I don't want to know कि मतलब यहाँ मेरे फैमिली में मे बी इस डील में शायद दिक्कतें हो सकती है, या फिर I just don't want to know all that. I just want to stick to the cartoons and just stay like that at times, but then it's okay most of the times too. कभी ऐसा होता था साइन लैंग्वेज में आपने अपने पेरेंट्स पर गुस्सा भी किया होगा कि मुझे खेलना है, मुझे ये सब नहीं करना है? Many times. I think अभी it's the same right now too. मतलब वो होता है कि you have to, मतलब मॉम डैड बोले कि नहीं तुम घर पे रहो, and then I'm like नहीं मुझे बाहर जाना, I have to meet my friends. My anger is never with voice, it's with expressions. I go very angry with my, इशारों में it gets very
aggressive. My face gets aggressive. That's how my house is basically very quiet. Otherwise, it's just expression anger. Yeah. ग्रोइंग ईयर्स में सो मच दैट वी ऑल वांट टू टॉक अबाउट टू आवर पेरेंट्स. नहीं, इतनी सारी बातें करने का मन होता है अपनी मम्मी से, पापा से. सारी बातें आप बता पाती थी अपने पेरेंट्स को, वट एवर यू वांटेड टू टॉक. माना होता है कि when you're stepping into teen years, you get very impatient, you get rebellious. There are times when you like just you get so angry, you just walk out of the room. ऐसे हुए instances, but जैसे I come from school, I always used to run to mama, and खाना खाते वक्त I used to tell her everything what all happened in school. Anything regarding crushes, regarding any experiences, bad experience, good, everything. And it was the same in college as well. And right now I'm working. It is pretty much the same, Abhi. Did you ever feel a little insecure? At times I feel कि अगर मैं नहीं हूँ, what then? लगता है. I won't deny that, but it gets a little scary. Scary, eh? It does. कभी ऐसे मौके आए जब शिकायत की, why me? Many times. I mean, I think it used to happen when people used to make fun. तब, because उस time you're बहुत गुस्से में होते हो, and then you feel hurt too. Then you were like, why does it have to be that way? लगता है. I mean, I've had an instance in school. I remember I was in 8th class. Us time, one of my dear friends, he was a very good friend of mine. He made fun of my parents. It was uncalled for. It was unexpected, and I was so hurt and I was so angry. I remember going to my class teacher. I was very angry. And the best thing was, my class teacher stood up. She went to that boy. She smacked him right across the face. Hi, my sweet little balloon. I remember the first time I saw you on TV. You were so small and you looked so cute. I saw you communicating for your dad. It's not easy. I was so stunned. You were like a voice to them. And it never showed on your face that you were interpreting for them. It's not normal how, people hold so much of responsibility at such a young age. It was like, I can't take it. How can you handle? But you never complained. And that is something so special about you. I feel so blessed that I'm with you. Oh, you got my best friend on the show. You never got fed up of doing this? नहीं, I have. At times I'm like कि मुझे घर नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है घर जैसे पहुंचूंगी मुझे फोन कॉल्स करने होंगे. At times there's been incidences where from college I know there's going to be something huge. मुझे पता है घर जाके मुझे काम करना होगा. I would stay out purposefully, because I don't want to get back home. At times, yeah. एंजल, मैं इनको कहना चाहती हूँ वेलकम टू जिंदगी लाइव. And thank you so much for coming. You're welcome. जब एंजल पैदा हुई तो इन्हें कब और कैसे पता चला कि ये बोल और सुन सकती है? When Angel was born, we used to clap to see, and Angel used to respond to that. वो सोती थी, फिर एकदम से उठ थोड़ा जग जाती थी, तो फिर पापा समझ गए हाँ ठीक है शिकनिया. और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पूरी रात आपके पास बैठकर जागती रहती थी कि ताकि आप उठें तो उन्हें पता चल जाए. हाँ, there's been many times. It was painful, very suffering, yes. And नींद बहुत डिस्टर्ब होती थी, बारी बारी उठना, देखना. And कभी कभार जैसी I can feel baby Angel हिल रही है तो एकदम से I'll get up to see कि is she okay. उस time there was this baby monitoring जो vibrator type होता था. And then फिर it used to help a lot. It helped a lot regarding the bringing up when Angel was a baby. आपकी परवरिश के दौरान कभी किसी की कही कोई बात ने बहुत चोट भी पहुंचाई है कि आप कैसे पालोगे अपने बच्चे को, क्या करोगे? बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग. पापा यूज्ड टू मैं खुद बोलता था कि अगर
my baby can hear, it's good enough. If she cannot, it's good enough. And if she can hear, I'll teach her sign language to communicate to me. Do they feel bad for Angel that she matured early? She might not have enjoyed. अपना बचपन पूरा एंजल ने वैसा एंजॉय नहीं किया जैसे दूसरे बच्चे करते हैं. वक्त से पहले बड़ी हो गई या ज्यादा जिम्मेदारियां एंजल के कंधे पर आ गई. क्या इनको बुरा लगता है? When I see Angel maturing, it keeps me connected to her. She is my bridge, and I find it better. I don't find it as even if she's missed out,